नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही आंगन में झाड़ू की मधुर ध्वनि गूंजती हो, तुलसी पर जल चढ़ता हो, रसोई से मां अन्नपूर्णा की खुशबू फैलती हो और हर कोने में सुख समृद्धि की चमक बिखरी हो। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। बरकत गायब हो जाती है, व्यापार डूबने लगता है और घर में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या वाकई मां लक्ष्मी किसी घर को छोड़कर चली जाती हैं? आज हम सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची सी प्रेरणा भरी कहानी जहां एक बहू की छोटी सी गलतियों ने पूरे घर को दरिद्रता की आग में झोंक दिया और फिर उसी बहू ने मां लक्ष्मी को वापस कैसे बुलाया। ये कहानी है राधा की और मां लक्ष्मी की 10 गलतियों की, जो हर घर की औरत को आज ही सुधार लेनी चाहिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच था सेठ रामदयाल का घर। रामदयाल कोई बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। गांव में सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते थे। उसका अनाज का छोटा सा व्यापार धीरे धीरे चल निकला था। सुबह सूरज निकलते ही वह काम पर निकल पड़ता। शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीलाबाई दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीलाबाई शांत और संयमी स्त्री थीं। चेहरे पर सादगी, माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर। वह मानती थी घर की शोभा सोने चांदी से नहीं, सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठकर आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, चूल्हे में आंच जलाती। उसकी यही दिनचर्या थी। सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें कहती, सेठानी के घर में मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था अर्जुन, 20 साल का नौजवान, संस्कारों में पला बढ़ा। दिन भर पिता के काम में हाथ बटाता, रात को माँ के पास बैठकर बातें सुनता। वो माँ से कहता, अम्मा जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हैं, लगता है देवी उतर आई हैं। सुशीलाबाई मुस्कुराती, बेटा देवी हर उस घर में रहती हैं जहाँ सफाई और श्रद्धा होती है, बस मानने वाला दिल चाहिए। समय बीता, घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत की खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का बुखार आया। सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन बुखार बढ़ता गया। थकान, कमजोरी, हालत ऐसी कि रसोई तक नहीं जा पाई। रामदयाल ने वैद्य बुलाया, जड़ी बूटियां दी, लेकिन असर नहीं हुआ। सुशीलाबाई की तबीयत बिगड़ती गई। घर का माहौल हंसी पूजा की ध्वनि से सन्नाटे में बदल गया। रामदयाल रात को आंगन में बैठकर सोचता, क्यों ये सब हुआ? कहीं कमाई में गलती तो नहीं? ऊपर देखकर मन ही मन कहता, मां जो भूल हुई क्षमा करना। जवाब में हवा की सरसराहट। अर्जुन हर पल मां के पास काढ़ा बनाता, सिर दबाता, समझने लगा घर की नींव मां होती है। सुशीलाबाई के बीमार पड़ते ही घर का क्रम बदल गया। रसोई चमकती नहीं रही, सफाई में ढिलाई, पूजा कभी कभी, पवित्रता फीकी पड़ गई। एक रात सेठ पत्नी के सिरहाने बैठा, कहा, सुशीला अब अर्जुन की शादी कर दूं? सुशीलाबाई ने आंखें खोली, इतनी जल्दी? वो बच्चा है। रामदयाल बोला, अब बच्चा नहीं, घर संभालने का समय आ गया। जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों देख लो। आवाज भारी हो गई। सुशीलाबाई ने सोचा, बोली, अगर तुम्हें सही लगता है तो कर दो। अगले दिन तय किया, बेटे के लिए सच्चरित्र संस्कारी लड़की ढूंढेगा जो घर फिर से सजाए। गांव में खबर फैल गई, सेठ जी बहू ढूंढ रहे हैं। चौपालों कुएं पर बातें। कोई कहता बड़ी खानदान की बहू चाहिए, कोई बोला सादगी संस्कारों वाली पसंद करेंगे। बात पूरे इलाके में फैल गई। रिश्तों की चर्चा शुरू हुई। आसपास के गांवों से सुझाव आने लगे। हर कोई अपनी बेटी की तारीफ करता। सेठ सुनता, लेकिन मन में एक बात, सौंदर्य अमीरी से घर नहीं चलता, संस्कार संयम से बनता है। उसी दौरान पुराना परिचित गोविंद जी मिले। बोले, मेरे रिश्तेदार के घर लड़की है राधा, सीधी साधी, घर संभालने वाली, बड़ों का आदर करने वाली, आपके घर लायक है। सेठ बोला, अच्छा देख आता हूं। अगले दिन सुबह अकेले निकल पड़ा। पहले जमाने में पिता ही लड़की देखते थे। दोपहर तक पहुंचा। घर साधा, आंगन साफ, वातावरण सादगी। राधा के पिता ने स्वागत किया। बातचीत में राधा पानी लेकर आई, सिर झुकाए, शांत, संस्कारी। सेठ ने मन ही मन कहा, यही है घर बसाने की समझ वाली। उसी दिन रिश्ता पक्का किया। शुभ दिन निकालिए, जल्द बहू घर लाऊंगा। घर लौटकर सुशीलाबाई से कहा, लड़की देख ली? नाम राधा, स्वभाव अच्छा, सूरत में सादगी, आंखों में आदर। सुशीलाबाई बोली, मन से ठीक लगी तो वही सही, लड़की वही अच्छी जो घर अपनाए। सेठ ने सिर हिलाया, मन को सुकून लगा, घर फिर बस जाएगा। कुछ दिनों में रिश्ता तय। शुभ मुहूर्त निकला। दोनों घरों में खुशी। शादी सादगी से पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई। राधा सेठ रामदयाल के घर की बहू बन गई। शादी को हफ्ते बीते, घर में नई रौनक। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन जल छिड़कती, तुलसी प्रणाम, रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीलाबाई के चेहरे पर सुकून, घर में मां लक्ष्मी बस गई। लेकिन दिन बीते, राधा की आदतें बदलने लगी। सुबह देर तक सोने लगी। आंगन सफाई का समय बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज, अब सूरज उठा चढ़ता
आंगन में पत्ते पड़े रहते। एक सुबह सुशीलाबाई तुलसी पर जल चढ़ाने निकली। झाड़ू कोने में, राधा नहीं उठी, कमरे में गई। बोली, बेटी सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा, घर की रौनक सुबह सफाई से शुरू होती है। राधा नींद में बोली, माँ जी आज नींद आ रही है, थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीलाबाई बोली, देर तक सोने से सुस्ती आती, लक्ष्मी जी रास्ता भूल जाती। सुबह की हवा, सूरज की किरणें बरकत हैं, इन्हें मत खो। राधा मुस्कुराई, कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन वही सूरज निकला, आंगन सन्नाटा, तुलसी की मिट्टी सूखी। कुछ दिनों बाद राधा झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू पैर से लग गई। सुशीलाबाई बोली, राधा झाड़ू को पैर मत लगाना, मां लक्ष्मी का प्रतीक है। राधा हंसकर बोली, अरे मां जी बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब शगुन क्या। सुशीलाबाई झाड़ू उठाकर दीवार पास रखते बोली, यही गलती है, छोटी बातें हल्के में लेने से बड़ी बरकतें रूठ जाती। झाड़ू सफाई का औजार नहीं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। राधा बोली, मां जी हर चीज को पूजा बना देती हैं। सुशीलाबाई मुस्कुराई, आंखों में चिंता। एक रात राधा खाना बनाकर थक गई, जूठे बर्तन छोड़कर सो गई। आधी रात सुशीलाबाई पानी पीने उठी, रसोई में ढेर देखा। सुबह बोली, बेटी रसोई मां अन्नपूर्णा का घर, गंदगी ठीक नहीं, रात की गंदगी से नकारात्मकता पनपती। राधा बोली, मां जी चिंता करती रहती, साफ कर दूंगी। सुशीलाबाई गहरी सांस ली, जो काम शाम का उसे सुबह टालना बरकत टालना है, साफ रसोई से सुख आरंभ। राधा चेहरे पर थकान। शाम का समय, सूरज ढला, दिया जलाने का वक्त। राधा ने झाड़ू उठाई, आंगन बुहारने लगी। सुशीलाबाई बोली, राधा शाम को झाड़ू नहीं लगाते, इस वक्त मां लक्ष्मी प्रवेश करती। राधा बिना रुके बोली, दिन में वक्त नहीं मिलता, शाम को करनी पड़ती, फर्क क्या। सुशीलाबाई दरवाजे पर बोली, फर्क पड़ता, शाम को झाड़ू से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बाहर निकल जाता, बरकत कमाई से नहीं आदतों से आती। राधा झाड़ू रख दी, बोली, मां जी इज्जत करती हूं, लेकिन जमाना बदल गया, लोग नहीं मानते। सुशीलाबाई शांत स्वर में बोली, जमाना बदल सकता, घर की नींव नहीं, परंपरा से जुड़ा स्थिर रहता है। कुछ दिन बाद राधा ने खाना खत्म कर झूठे बर्तन चूल्हे पर रख दिए। सुशीलाबाई बोली, बेटी चूल्हा मां अन्नपूर्णा का आसन, झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राधा बिना देखे बोली, जगह कमी से रख दिए, बाद में धो दूंगी। सुशीलाबाई बोली, रसोई में पवित्रता जरूरी, चूल्हे पर गंदगी से लक्ष्मी जी की कृपा घटती। राधा मुस्कुराई, मां जी हर चीज में देवी ढूंढना बंद कीजिए, खाना तो बना दिया, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। सुशीलाबाई जवाब नहीं दी, चेहरे पर निराशा, मन में उम्मीद। धीरे धीरे घर माहौल बदलने लगा। सुबह पूजा की घंटी नहीं बजती, सन्नाटा, तुलसी पास मिट्टी सूखी, दीपक बुझा। सुशीलाबाई हर सुबह तुलसी सामने खड़ी कहती, हे मां कृपा बनाए रखना, बहू को समझ देना। लेकिन घर की रोशनी कम होती गई। सेठ रामदयाल चिंतित रहने लगा, घर में अदृश्य भारीपन। एक दिन सुशीलाबाई से कहा, अजीब बात, काम में मन नहीं लगता, बरकत गुम हो गई। सुशीलाबाई धीमे स्वर में बोली, बरकत गुम होती जब घर की पवित्रता कम हो, मां लक्ष्मी गंदगी लापरवाही में नहीं टिकती। सेठ गहरी सांस ली, तू कहना चाहती, आगे नहीं बोला, लेकिन नजरें राधा की ओर। राधा देखती लेकिन समय की मार समझती। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, हर काम उल्टा क्यों। राधा बोली, पिताजी अंधविश्वास है, व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं। सेठ आंखें तरेरी, तू नहीं समझेगी, जब घर की औरतें रीति भूल जाती, बरकत रास्ता भूल जाती। उस दिन माहौल भारी, घर में चीजें टूटने लगी। राधा ध्यान बंद, झाड़ू कोने में, रसोई बर्तन गंदे। सुशीलाबाई चुप, हर शाम तुलसी पास, हे मां तू ही कर। एक रात तेज हवा, दीपक बुझा, गोदाम से खबर आग लग गई। सेठ दौड़ा, लेकिन देर, आधा अनाज जल चुका। गांव वाले बोले, पहले कभी नहीं हुआ। रामदयाल बैठ गया, माथे पर हाथ लगाता, मां लक्ष्मी मुंह मोड़ लिया। घर लौटते आंखें में आंसू। उस रात कोई नहीं बोला। सेठ दिल में एहसास, अगर नहीं बदला खुशियां वापस नहीं आएंगी। मेहनत नाम इज्जत डूब गए। घर माहौल बदल। सुबह पूजा घंटी, तुलसी खुशबू नहीं, सन्नाटा। सेठ दिन रात चिंता। रात बरामदे में मां लक्ष्मी कहां चली गई। एक शाम घर लौटा, चेहरा गुस्से से लाल। आंगन बैठा, बोला, बस अब नहीं सह सकता। सुशीलाबाई चौकी, क्या हुआ जी। सेठ जोर से कहा, सब खत्म, मेहनत इज्जत कारोबार राख हो गया। जानता हूं किसकी वजह से। नजर राधा पर। राधा सकपका बोली, पिताजी मुझसे क्या गलती, मैं हर दिन काम करती। सेठ स्वर भारी, काम तूने, घर रूप बदल दिया ना, सफाई ना श्रद्धा ना सुबह दीपक। औरत मर्यादा भूल जाए, लक्ष्मी साथ छोड़ देती। जिस दिन तू आई बरकत घटने लगी। राधा आंखें भर आई, रोते बोली, किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अपने ढंग से जीने की कोशिश। पूजा में देर, सफाई में कमी, क्या ये विनाश की जड़ मैं। सेठ गुस्से से उठा, हाँ घर की नींव औरत कर्मों से टिकती, वो ढीली हो पूरा घर ढह जाता।
तेरे आने के बाद शांति बरकत नहीं बची। अब कुछ नहीं कह सकता, बस इस घर से जा राधा, जा, अपने कर्मों पर विचार कर। राधा स्तब्ध, कांपती आवाज, माँ जी आप कहिए, क्या मेरी वजह से? सुशीलाबाई आंसू लेकिन शब्द नहीं। राधा गालों पर आंसू। सेठ कड़क स्वर में, दहलीज पार मत करना जब तक मन घर पवित्र ना हो। राधा सिर झुकाया, धीरे दहलीज पार की, वही दहलीज जहां महीने पहले कदम रखा था। बिना कुछ कहे, बिना सामान, आंसुओं से भीगी साड़ी में घर से निकल गई। कदम भारी, मन में संकल्प, माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगेगी, खुद को मिटाना पड़े तो भी। रात ठंडी, रास्ता सुनसान, गांव बाहर घना जंगल, पेड़ों की छांव में चांद की किरण मुश्किल। पुराने बरगद नीचे बैठ गई, आंसू रुक नहीं, भीतर दृढ़ता। हाथ जोड़कर कहा, माँ जब तक दर्शन नहीं देंगी, न अन्न न जल। रात बीती, दिन निकला, भूख ने शरीर तोड़ा, मन मजबूत। तीसरे दिन सूरज झलने को, चारों ओर हल्की रोशनी। राधा आंखें खोली, सामने सुनहरी आभा, दिव्य स्वर। राधा कांपते उठी, माँ लक्ष्मी, सच में आप? माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, चेहरा प्रकाश से भरा। आ बेटी, आई हूं, तेरा आह्वान सच्चा। पश्चाताप ने खींच लिया। दुखी क्यों? राधा जमीन झुक गई, आंसुओं से बोली, माँ गलती हुई, परंपराओं अनदेखा किया, सासू जी बातें पुरानी समझी, अब सब नष्ट, कृपा कर बताइए कौन सी भूल? माँ लक्ष्मी स्वर मधुर, गंभीर, बेटी सुन, जब स्त्री इन गलतियों करती, मैं घर से दूर चली जाती। उजली हथेली उठाई, एक एक करके बताई। पहली गलती, झाड़ू को पैर से लगाना मां लक्ष्मी का अपमान, झाड़ू स्वच्छता समृद्धि प्रतीक। दूसरी, झूठे बर्तन चूल्हे पर रखना, मां अन्नपूर्णा नाराज, अपवित्रता में मैं प्रवेश नहीं। तीसरी, दहलीज पर बैठकर भोजन, स्वागत आशीर्वाद का स्थान अशुद्ध, मैं लौट जाती। चौथी, शाम के समय झाड़ू लगाना, मेरे आगमन के समय मुझे बाहर निकाल देता। पांचवी, देर तक सोना, सूरज निकलने के बाद घर बंद, आलस्य से ऊर्जा नष्ट, मैं नहीं ठहरती। छठी, आंगन सफाई ना होना, नकारात्मकता फैलती, गंदगी देखकर लौट जाती। सातवीं, झूठे बर्तन रात भर रसोई में अंधकार बुलाते, मैं विदा लेती। आठवीं, दरवाजे को पैर थोक से ठोकर, घर मर्यादा चोट, मैं टिक नहीं जहां आदर ना हो। नौवीं, घर में झगड़ा कटुता, मेरा स्वरूप शांति टिक नहीं। 10वीं, स्त्रियां पूजा सफाई संयम हल्के में लेती, खुद सुख के द्वार बंद कर देती। मां लक्ष्मी आवाज धीमी, याद रखो मैं बस्ती जहां स्वच्छता श्रद्धा सच्चा मन, ये रीति नहीं जीवन संतुलन। राधा आंसू रुक नहीं, बोली, मां समझ गई, घर रौनक सजावट से नहीं आदर पवित्रता से। मां लक्ष्मी मुस्कुराई, गलती मानी, घर उजलेगा, जा ससुराल लौट, तेरे लौटते बरकत लौटेगी, रूप प्रकाश में विलीन। राधा झुकी, हाथ जोड़कर बोली, मां वचन निभाऊंगी, इस जन्म कोई भूल नहीं। सिर उठाया, आंसुओं में मुस्कान, कदम गांव की ओर, जैसे दहलीज पार की। सुशीलाबाई दौड़कर आई, आंसुओं से बोली, राधा लौट आई। राधा बोली, माँ जी सब समझ लिया। मां लक्ष्मी बस्ती सफाई पूजा श्रद्धा साथ, उस दिन घर रौनक लौटाई, व्यापार संभल गया, गांव में चर्चा, सेठ जी घर मां लक्ष्मी बस गई। दोस्तों याद रखिए, जो स्त्रियां घर गंदगी रखती, देर तक सोती, रसोई झूठे बर्तन छोड़ती, शाम को झाड़ू लगाती, दहलीज पर बैठती, सफाई हल्के में लेती, उस घर मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, सुख नहीं टिकता, दरिद्रता दुख का वास बन जाता। मां लक्ष्मी निवास करती है जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा होती है। तो बहनों भाइयों, अगर घर में मां लक्ष्मी कृपा सदा बनी रहे तो इन 10 गलतियों को आज से छोड़ दीजिए, घर पवित्र रखिए। अगर मां लक्ष्मी और राधा की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों परिवार शेयर करें। आध्यात्मिक प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में सब लिखें, जय मां लक्ष्मी।